हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 की एग्ज़ाम डेट है वो हमें कब तक देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी हमने फिलहाल में ही एसएससी का एक एग्ज़ाम पोस्टपोन का नोटिस देखा था, जिसके अंदर है अभी हमें सीजीएल का एग्ज़ाम है 13 अगस्त से चालू होना था, शेड्यूल था। पर एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया कि सीजीएल का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। क्योंकि अब सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया था तो सीजीएल के बाद में जितने भी एग्जाम्स होने थे वो सारे पोस्टपोन हो गए हैं। उसका मतलब इनडायरेक्टली मतलब यही होता है। और एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन है वो उसके बाद में ही हमें देखने को मिल रहा था। तो इसका ही हम कैलकुलेशन एक तो देखेंगे कि एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है। अभी जो एसएससी के अंदर नया वेंडर आया है, सभी को पता है एडिक्यूटी नाम का नया वेंडर आया है। पहले टीसीएस इसके अंदर वेंडर था। तो टीसीएस के अंदर है हमें उस टाइम में एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी हमें अलग देखने को मिलता है। अभी एसएससी ने अपना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो भी रिवाइज कर दिया है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा दिया है। जैसे कि आप ये ऐसे समझो कि पहले जो फॉर्मूला था उसके अंदर क्या होता था कि एक इजी शिफ्ट थी और एक हार्ड शिफ्ट थी। तो हार्ड वाले शिफ्ट के मार्क्स बढ़ा के इजी शिफ्ट वाले के बराबर कर दिए जाते थे। अब क्या होगा, हार्ड और इजी शिफ्ट है उनको बीच में से यहाँ पर नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। मतलब इजी शिफ्ट वाले के थोड़े से मार्क्स है वो कम कर दिए जाएंगे, हार्ड शिफ्ट वाले के थोड़े से मार्क्स है वो डिक्रीज इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तो इस टाइप से नॉर्मलाइजेशन है अब की बार है रोल प्ले करने वाला है। अगर मोटा मोटी हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को नए वाले को समझे तो अब बात करते हैं जीके के पैटर्न की। तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस के अंदर है आपका जीके और इंग्लिश है, यही ज़्यादा सबसे मेन है जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रहने वाले सब्जेक्ट। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के अंदर अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग है वो आपके दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अब यहाँ पर हमें एडिक्विटी के अंदर है जीके का एक कंप्लीट नया पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि टीसीएस का जो जीके का पूछने का जो तरीका था वो पूरा अलग था, एडिक्विटी का जो पूछने का तरीका है वो अलग है। माना कि एडिक्विटी है अभी पेपर सेट नहीं कर रही है, पेपर सेट करने वाली दूसरी कंपनी है। पर यहाँ पर हम ये मानते हैं कि नया जो एग्जामिनेशन सिस्टम है जो एसएससी ने अप्लाई किया है उसके अंतर्गत जो भी कंपनी है, क्यूबिसन नाम की एक कंपनी है वो क्वेश्चन सेट कर रही है। तो वो जो कंपनी के क्वेश्चन सेट हैं वो आपको यहाँ पर नए पैटर्न्स के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर उन्हीं पैटर्न्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिकोड करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2025 के लिए आपको ये तो है नहीं कि आप यहाँ पर सारे के सारे टीसीएस की पीवाईक्यू लगा के चले जाओ और आपको यहाँ पर बिंदास होकर चले जाओ कि मेरे को यहाँ पर एसएससी एमटीएस के अंदर है वो क्वेश्चन है देखने को मिल जाएंगे। वैसा कुछ भी सिनेरियो आपकी बार नहीं होने वाला है। क्योंकि जो नया वेंडर है इसके अकॉर्डिंग है दो एग्जामिनेशन अभी हो चुके हैं, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है और स्टेनो का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो उसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ पैटर्न है नोटिस किए हैं जीके के क्वेश्चंस के अंदर, जीके के टॉपिक्स के अंदर। यहाँ पर उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सभी आपको डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एसएससी के अंदर अभी जो नोटिस आया है वो क्या है। एसएससी के अंदर अभी पोस्टपोन का एक नोटिस आया था जिसके अंदर है इन्होंने साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर जो 194 वेन्यूज थे मतलब सेंटर्स थे सिलेक्शन पोस्ट के अंदर, उनके ऊपर एग्जामिनेशन है 24 से लेके 1 अगस्त तक एग्जामिनेशन है कराया गया था। जिसके अंदर है 11,50,000 कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन है अप्लीकेशन फॉर्म थे उसमें से यहाँ पर 5,50,000 कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन है वो दिया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इन एग्जामिनेशन के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज हैं वो देखी गई थी। यहाँ पर कैंडिडेट्स को यहाँ पर फेयर कंपटीशन देने के लिए यहाँ पर कमीशन ने ये किया है कि 8,000 कैंडिडेट्स का यहाँ पर दोबारा से एग्जाम है 2 अगस्त को यहाँ पर एग्जामिनेशन है वो लिया है। कि जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पर इनको लगा कि यहाँ पर इनके अंदर है फेयर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, उनका मिस हो गया किसी मिस मैनेजमेंट की वजह से, तो उन 8,000 कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है दोबारा से हमें 2 अगस्त को देखने को मिला था। अब की बार है यहाँ पर कमीशन ने क्या है कि यहाँ पर सीडे नाम की एक संस्था है उसको यहाँ पर लॉग एनालिसिस के लिए रखा है। तो यहाँ पर पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम है होने के बाद में यहाँ पर इन्होंने सभी शिफ्टों का लॉग एनालिसिस किया है। उसके अंदर है इनको पता चला है कि 55,000 कैंडिडेट्स हैं उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है गैप डेटा के अंदर कि इनके साथ में यहाँ पर मिस अपॉर्चुनिटी है, इनको यहाँ पर सही से फेयर चांस है देखने को नहीं मिला है। तो उन 55,000 कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है वो दोबारा से शेड्यूल कर दिया गया है। अब उन 55,000 कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है कब होगा, उन 55,000 कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है वो आपको 29 अगस्त को देखने को मिलेगा। 29 अगस्त को इनका एग्जामिनेशन है देखने को मिलेगा। अगर हम इसके एडमिट कार्ड की अगर बात करें 29 को अगस्त को जिनका भी होगा उनका एडमिट कार्ड है वो 26 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा। अब इन 55,000 कैंडिडेट्स में से कैंडिडेट्स ये सोचेंगे कि मेरा है कि नहीं है,
क्योंकि इनमें से 55,000 कैंडिडेट्स में से कई कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका एग्जामिनेशन है हो गया था, पर कुछ माल फंक्शनिंग की वजह से उनको यहाँ पर दोबारा से मौका दिया जा रहा है। तो उनका जो पहले वाला जो भी अटेम्प्ट था उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, नए वाला अटेम्प्ट उनका माना जाएगा जब भी 29 अगस्त को यहाँ पर होगा। तो वो कैंडिडेट्स अपने आप को यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर इन्होंने एसएससी के अंदर रजिस्टर किया था, मेल आईडी जो रजिस्टर की थी उसके द्वारा है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ऐसा कमीशन के द्वारा कहा गया है। तो फिर भी आपको यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को जो भी 26 तारीख को जब एग्जामिनेशन का स्टेटस आएगा, सभी कैंडिडेट्स को अपना अपना स्टेटस है वो चेक करना है, चाहे आपके ऊपर है मेल आया हो नहीं आया हो, सभी कैंडिडेट्स को अपने यहाँ पर ईमेल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू है अपना स्टेटस है वो चेक करना है, कहीं मेरा तो एग्जामिनेशन है दोबारा से नहीं होगा। अब बात करते हैं सीजीएल के एग्जाम की। तो सीजीएल के एग्जाम के लिए इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 13 अगस्त को इनका एग्जामिनेशन है वो होना था। अब इनका एग्जामिनेशन है वो क्या होगा, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से यहाँ पर होगा, और जो इनका रिवाइज शेड्यूल है वो अभी तक इन्होंने फिक्स नहीं किया है, वो आपको जल्दी वेबसाइट के ऊपर है वो अपडेट कर दिया गया। तो मतलब इनका अभी तक ये एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो अभी तक नहीं बना है। तो इनका एग्जामिनेशन का शेड्यूल है पहले सीजीएल का बनेगा, फिर आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब इनके फॉर्म भरे थे जब भी यहाँ पर एक दिक्कत हो और आई थी ओटीआर की दिक्कत, की ओटीआर है वो आपका एडिट नहीं हो रहा था। तो ओटीआर की जो एडिट विंडो है वो आपको फिर से ओपन कर दी जाएगी, 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक यहाँ पर ओटीआर की विंडो है वो फिर से ओपन कर दी जाएगी। तो ओटीआर की विंडो है, अब जितने भी सारे एग्जाम्स होंगे उनके अंदर आपको क्या होगा कि जैसे ही फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है उस टाइम में ओटीआर की जो विंडो है वो भी आपको बंद कर दी जाएगी। तो जब आपका ऑनगोइंग एग्जाम होगा उस टाइम आप ओटीआर को एडिट नहीं कर पाओगे, फॉरम के टाइम में ही आप ओटीआर को एडिट कर पाओगे। तो क्योंकि यहाँ पर कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो, इसलिए यहाँ पर कमीशन का कहना है कि एग्जामिनेशन जब सिस्टम होता है तो उस टाइम में इनको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है। अब एक बार हम नट सेल के अंदर है देख लेते हैं कि अभी जो नोटिस आया था उसके अंदर है क्या आपके 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ है उनके अंदर है इन्होंने 55,000 कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया है, उनका एग्जामिनेशन है 29 अगस्त को होगा। पर जो स्टेनो का एग्जामिनेशन हुआ था उनका यहाँ पर लॉग एनालिसिस है इन्होंने अभी तक नहीं किया कि उसके अंदर कितने कैंडिडेट्स का डेटा है वो निकल के आया, कितने कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है वो दोबारा से होगा। तो वो अभी डेटा है आना बाकी है, एक्सपेक्ट करते हैं कि एक और नोटिस हमें जल्दी देखने को मिलेगा एसएससी की तरफ से कि कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पर स्टेनो वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ में भी यहाँ पर आपको मिस अपॉर्चुनिटी है वो देखने को मिल रही है। तो वो भी नोटिस हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सीजीएल की। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हमें इन्होंने बताया कि सीजीएल का एग्जामिनेशन है वो 13 अगस्त की बजाय अब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से हमें देखने को मिलेगा। न्यू एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर है आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ओटीआर जो सिस्टम है वो आपको इसको दोबारा से अप्लाई कर दिया जाएगा, और आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर न्यू एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर है वो अप्लाई किया है। अब हम बात करते हैं एसएससी के एग्जामिनेशन शेड्यूल की। तो एसएससी का जो पहले का एग्जामिनेशन शेड्यूल था ये अभी पोस्टपोन होने से पहले, उसके अंदर इन्होंने क्या लिखा था कि 13 अगस्त से यहाँ पर सीजीएल का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इन्होंने ये सीपीओ का लिखा था, पर जो सीपीओ का तो एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं आया, इन्होंने मिस कर दिया क्योंकि सीपीओ 2024 का अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो इस वजह से इन्होंने ये तो पूरा सीपीओ एग्जामिनेशन ही मिस कर दिया है। इसके बाद में हमें सीएचएसएल वो टाइमली देखने को मिलेगा, और उसके बाद में हमें एमटीएस है कब से होना स्टार्ट था, एमटीएस हमें 20 सितंबर से एग्जामिनेशन है एमटीएस के शुरू हो जाने चाहिए थे, पर ये एग्जामिनेशन है ये भी आपको यहाँ पर पोस्टपोन होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर सीजीएल पोस्टपोन हो गया तो सीएचएसएल भी पोस्टपोन होगा और फिर यहाँ पर एमटीएस भी पोस्टपोन हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम इन एग्जामिनेशन की अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम आपको सीजीएल का देखने को मिलेगा, फिर सीएचएसएल का, फिर उसके बाद में ही आपको एग्जामिनेशन है किसका देखने को मिलेगा, एमटीएस का देखने को मिलेगा। अब एक बार हम यहाँ पर थोड़े से कंपटीशन की बात कर लेते हैं। तो कंपटीशन आपको देखने में अब की बार है थोड़ा लो लग रहा होगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस के जो 2024 के जो टोटल फॉर्म थे वो कितने भरे गए थे, वो 57 लाख फॉर्म है वो अप्लाइड हुए थे, और वहीं पर अब की बार अगर हम बात करें तो अभी कितने फॉर्म अप्लाइड हुए हैं वो 36 लाख फॉर्म है वो अप्लाइड हुए हैं। इसका ज़्यादातर मेन रीजन है यहाँ पर अब आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम अब की बार है थोड़ा सा टिपिकल सिस्टम बना दिया था इन्होंने, और दूसरा ये है कि अभी एमटीएस के जो वैकेंसीज थी जब इनका नोटिस आया था उस टाइम में इन्होंने एमटीएस की जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस नहीं करी थी, उसकी वजह से भी कुछ कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने फॉर्म नहीं भरा। पर जो ज़्यादातर जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर दोनों एग्जामिनेशन के अंदर है आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन की बात है, आप ये मत सोचो कि यहाँ पर कंपटीशन आपको लो देखने को मिलेगा, यहाँ पर 36 लाख हैं, वहाँ पर 50 प्लस में लाख स्टूडेंट्स हैं, पिछली बार आपको देखने को मिला था। ऐसा कुछ भी सिनेरियो आपको यहाँ पर कंपटीशन आपकी बार यहाँ पर कुछ भी किसी भी हालत में आपको लो नहीं देखने को मिलेगा।
अब की बार है नए वेंडर से नए क्वेश्चन से आपको देखने को मिल रहे हैं, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहे हैं। तो जीके के अंदर है आपको नई स्ट्रेटेजीज है वो बना के चलनी होगी, जो पुरानी वाली स्ट्रेटेजीज है उसके अकॉर्डिंग आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी एमटीएस के अंदर तो आपको नई जीके की स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि एसएससी के जो नया वेंडर है उसके पैटर्न को समझते हुए कि इसके जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग है कौन से टॉपिक्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है आपको बचा हुआ टाइम है उसके अंदर है आपको रिवीजन करना है कि हिस्ट्री के अंदर है अभी जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टॉपिक्स हैं वो आपको रिवाइज करने चाहिए, इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज यहाँ पर आप एसएससी एमटीएस के अंदर है अगर दूसरा कोई कैंडिडेट होगा वो इस तरह की स्ट्रेटजी बना के अगर फॉलो करेगा उसको आप कंपीट नहीं कर पाओगे। माना कि आपको जीके के अंदर है उससे ज़्यादा नॉलेज होगी पर यहाँ पर मार्क्स है वो आपको ज़्यादा स्कोर करके लेके चला जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के ही आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ये कह रहे थे हमारे पास डाउट आया था कि हमारा आधार ऑथेंटिकेशन है नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक सलाह है कि यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन होगा तो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर है थोड़ा सा जल्दी से पहुँच जाए। इन्होंने इस नोटिफिकेशन में पहले भी मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स का आधार ऑथेंटिकेशन है नहीं हुआ है तो उनको एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर है थोड़ी सी जल्दी पहुँच जाना चाहिए। तो क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है थोड़े चेक हो जाएंगे, उनकी फ्रिस्किंग वगैरह थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट्स टाइप में, ज़्यादा कुछ यहाँ पर परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप नए पैटर्न्स है उसके अकॉर्डिंग है जीके की प्रिपरेशन है हमारे साथ में करना चाहते हो तो हमारे जो जीके का क्रैश कोर्स है एसएससी एमटीएस 2025 जीके क्रैश कोर्स रिवीजन बैच है, इसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। ये हमने एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशली डिजाइन किया है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एसएससी के जो अभी एग्जाम हुए हैं सिलेक्शन पोस्ट वाले और स्टेनो वाले तो उन सभी के क्वेश्चंस को यहाँ पर कंपाइल करके वहाँ से हम पैटर्न को डिकोड करके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नए वेंडर्स के अकॉर्डिंग हैं तो उन्हीं के लेक्चर्स हैं उन्हीं को रिवाइज करते हुए हम इसके अंदर चलेंगे। साथ में हम यहाँ पर इसके अंदर ये भी कवर करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने क्या कर रखा है कि एसएससी एमटीएस एमसीक्यू सीरीज है यूट्यूब के ऊपर चलाई है, तो चाहें तो आप उसको भी जाके विजिट कर सकते हो। इसके अंदर आपको लेक्चर्स है बैच के अंदर आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, पीडीएफ देखने को मिलेगी, प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी, फिर उसी टॉपिक के आपको यहाँ पर क्विजेज हैं देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से आपका पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है वो कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन से देखने को मिलेगा आपकी मेमोरी के अंदर है रिकॉल हो जाएगा और आप उसको ईजी तो अटेम्प्ट कर पाओगे। लेक्चर से आपको सीधे सिंपल थ्योरी वाले लेक्चर्स हैं यहाँ पर सभी अदर्स प्रोवाइड करते हैं, वैसा आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर हम क्या है कि पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे एनिमेशन के साथ में। तो उससे क्या होगा कि माइंड के अंदर है आप एक तो 10 लाइन का आपको यहाँ पर पैराग्राफ देखते हो और फिर यहाँ पर उसी लाइन को अगर आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट के अंदर डायग्राम के अंदर अगर समझाया जाए तो आपको माइंड के अंदर है जल्दी से याद होता है। हर एक माइंड ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी ये होती है कि पिक्चर है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखता है, ज़्यादा तरीके से समझता है, और वहीं पर वर्ड्स है उनको थोड़ा कम समझता है, उसको यहाँ पर ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है माइंड को। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इस लेक्चर को पूरा इस कोर्स के लेक्चर्स हैं उनको इसी तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो आप अभी इस कोर्स को है इनरोलमेंट के लिए आप 269 के अंदर है आपको यहाँ पर इनरोल है कर सकते हो। बाद में इसकी प्राइस है वो इंक्रीज होगी 299 हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना यहाँ पर इनरोलमेंट है अभी बुक कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अपना इनरोलमेंट है वो बुक कर सकते हो। वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पर सिक्योरली पेमेंट करके आप अपना इनरोलमेंट है कोर्स के अंदर है बुक कर सकते हो। एसएससी एमटीएस से रिलेटेड या फिर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारी जो वेबसाइट है learningera.in उसके ऊपर जाइए, वहाँ पर ये व्हाट्सएप आइकन देखने को मिलेगा जहाँ पर हमें हमारी टीम से आप कनेक्ट हो जाओगे। वहाँ पर हमारी टीम से बात करके या फिर हमसे बात करके इस कोर्स से रिलेटेड आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इस कोर्स के अंदर है एक और फीचर्स है, सबसे मेन फीचर्स है इस कोर्स के साथ में आप हमारे साथ में 1-to-1 है टीचर के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो पाओगे। तो उससे आपको अगर लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या कुछ भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड डाउट है तो टीचर के साथ में आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करके 1-to-1 है व्हाट्सएप के ऊपर है अपने डाउट्स है सोल्व कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन की डेट की। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट है वो निकल के आएगी मिड ऑफ अक्टूबर के अंदर है आपका एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट है वो आपको निकल के आ रही है। तो मतलब यहाँ पर मिड ऑफ अक्टूबर के अंदर है आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन है देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम गैप है आपको नहीं देखने को मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा है
अभी आप इसका बेनिफिट है उठा सकते हो, क्योंकि अभी एमटीएस के अंदर है क्या है कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो चुका है, स्टेनो का एग्जाम हो चुका है, इसके बाद में सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा, सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में ही आपका एमटीएस का नंबर आएगा। तो आपसे पहले क्या होगा कि 4 एग्जामिनेशन हो जाएंगे, तो चारों एग्जामिनेशन का जो एनालिसिस होगा वो हम यहाँ पर इस कोर्स के अंदर है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर कोर्स के अंदर है स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के यहाँ पर आपको आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आप यहाँ पर अपना मिनिमम टाइम के अंदर है मैक्सिमम स्कोर है वो कर पाओ। तो ये बैच है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट बैच है। हम इसलिए हम उसको नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम इसको रिवीजन बैच है, क्रैश कोर्स है, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम सभी टॉपिक्स है जीके के कवर है, इतने कम टाइम के अंदर तो नहीं कर सकते। हम खाली उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो इन चारों एग्जामिनेशन के अंदर है वो हमें मेन इंपॉर्टेंस देखने को मिले हैं, जिन क्वेश्चंस को हमें आए हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आगे आने वाली शिफ्ट हैं, मतलब एग्जामिनेशन हैं उनके अंदर देखने को मिलेंगे। कौन से और टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पर आगे आने वाले एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, इसके अंदर हमें पूछ सकता है। तो उन्हीं टॉपिक्स को, सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर एक चुन चुन के यहाँ पर कवर करते हुए इस कोर्स के अंदर चलेंगे। साथ में आपको पीडीएफ और नोट्स और क्विज वगैरह है सभी इस कोर्स के अंदर है आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी से जाके अपना एनरोलमेंट है वो बुक कर सकते हो, अदरवाइज ऑफर एक्सपायर हो जाएगा और प्राइस बाद में हाइक हो जाएगी। Thanks for watching. If you like our work, like, hype, comment, share and subscribe Learning Herald.